चलिए यहाँ पे देखिए यदुवंश से अजीत टेस्ट सीरीज में जो जो भी क्वेश्चन आया था उसको हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होगा, दो अभाज्य संख्या का माध्यम बताना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी माध्यम बताना है कितना होगा। कोने दो को अभाज्य संख्या ले सकते हैं, जैसे ले लिए 2 और 3 ले लेते हैं। 2 को क्या लिख देंगे, 2 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा 2, और 3 को क्या लिख देंगे 3 गुना 1 बराबर 3। समझे क्या, इसका माध्यम जो दोनों मिला वही एचसीएफ होगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 1। समझे क्या, कोनों अभाज्य संख्या जैसे हम ले लिए 5 और एक ले लेते हैं 7, इसका माध्यम कितना हो जाएगा। देखिए इसको लिख देंगे 5 गुना 1 5 और 7 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा 7। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, देखिए दोनों जो मिला वही एचसीएफ, या माध्यम कितना हो जाएगा 1। ये समझ गए होंगे। ऑप्शन कौन सही हो जाता ए। और दूसरा देखिएगा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका 900 यानी माध्यम दिया हुआ है कितना 19 है, तो उनका 900 अर्थात एलसीएम लघुत्तम कितना होगा, एलसीएम क्या होगा। बोलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। ऑप्शन ए 140 है, ऑप्शन बी में है 145, ऑप्शन सी 114, ऑप्शन डी है 164। आप सब जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 900 गुना 900। समझे क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। पहली संख्या लिख देते हैं n1 गुना n2, पहली संख्या के n1 से सूचित किए दूसरी संख्या के n2 से, n1 गुना n2 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। बोलिए पहली संख्या है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, देखिए कितना 2166 बराबर एचसीएफ है 919। निकालना क्या था एलसीएम, हटा दीजिए इसको, 19 का 19 कितना बचेगा, 2 2 पर 6 26, 19 का 19 7 बचेगा रे 7 26, 19 चौके 7 पर 6 76, 19 चौके 76, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 114। ऑप्शन कौन से ही हो जाएगा, ऑप्शन सी से ही हो जाएगा। तीसरा देखिएगा, तीसरा देखिए, यदि 6 8 9x, यदि 6 8 9x तथा 13 का माध्य 10 है, तो x का मान होगा, तो x का मान होगा, x का मान बता सकते हैं क्या होगा। ऑप्शन तब तक दिमाग लगाइए, 12 13 14 15। देखिए क्या करते हैं इसमें, इसका जो x का मान निकालेंगे क्या करेंगे, x1 + x2 + x3, यानी जितना अंक है ना सबको
जोड़ देंगे, जोड़िए इसको। क्या संख्या दिया हुआ है? 6। सबको जोड़ दीजिए। 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x है और प्लस कितना 13 बटे क्या अंक था 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 संख्या है ना, 5 से भाग दे दीजिए बराबर कितना है माध्य है 10। मैं कुछ सब संख्या नीचे में 1 रुकिए नहीं तो होगी। सबको जोड़ देते हैं 13 9 22 22 38 136 36 प्लस x बटे 5 बराबर इधर 50 में कुछ सब संख्या नीचे में 1 कोना को गुना कर लीजिए तो 1 गुना 36 36 प्लस 1 गुना x बराबर 10 25 50 x बराबर क्या हो जाएगा 50 प्लस 36 इधर दे देंगे माइनस 36 x बराबर 10 में 6 4 और 4 में 3 1 14 समझे क्या, यानी ऑप्शन सी से ही हो जाएगा। ठीक है, इतना तक आप सब बना लीजिए, इससे आगे बनाते हैं। चौथा है देखिएगा, निम्न में कौन सा निम्न में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। ऑप्शन ए 17 बटे 105, ऑप्शन बी 77 बटे 210, ऑप्शन सी 15 बटे 88, 15 बटे 88 और डी में 3 बटे 160। देखिए किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? यदि देखिए टी बटे क्यू के रूप में रहे कोनो भी संख्या और इसका क्यू का अभाज्य गुणनखंड टी बटे क्यू का अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m एन एम, यहाँ पे कुछ भी संख्या रह सके एन एम पे, ऐसा होना चाहिए। देखिए 105 35 दिया 105 3 मिल जाएगा तो अब क्या हो जाएगा आसान 77 बटे 210, इसको भी इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो भी आसान ही होगा। 22 मिलेगा, देखिए 22 के 88 22 मिल जाएगा 11 मिलेगा, इसीलिए क्या होगा ये अशांत हो जाएगा। इसका निकाल लेते हैं 3 बटे कितना 160 का नीचे तक निकाल लो 160 2 खिलाएंगे तो 80 2 खिलाइए 40 2 खिलाएंगे तो 20 2 खिला दिए तो 10 2 खिलाए तो 5 समझे क्या। देखिए इसका दशमलव प्रसार को किस रूप में हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा क्या है 2 1 2 3 4 5 2 पे पावर 5 गुना 5 हो जाएगा, नहीं कुछ तो इसके ऊपर 1 दे सकते हैं पावर 2 5 रहेगा क्या हो जाएगा 2 5 नीचे ना तो शांत हो जाएगा, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत। अब देखिए पचमा 5 नंबर में देखिएगा 36 तथा 84 का मोस है 84 का मोस है 36 और 84 का मात्रा निकालना है कितना हो जाएगा 36 को लिख सकते हैं क्या रे 36 को लिख सकते हैं 12 तिया 36 समझे क्या 36 को 12 तिया 36 और 84 को क्या लिख सकते थे वर्ष से 84 समझे क्या, जो दोनों मिला वही ना एचसीएफ, यानी दोनों 12 मिल गया एचसीएफ बराबर हो जाता 12 इसका समझे क्या, समझ पाए आप सब। छठा देखिएगा, छठा में देखिए द्विघात बहुपद
पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अब सर ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का है, पहले उसका मान लिख लेते हैं। कितना है? ई एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, यानी ए का मान 1x स्क्वायर है, बी का मान माइनस 2x यानी माइनस 2 हो जाएगा, सी का मान कितना है? 5। तो देखिए योग का है, योग अल्फा प्लस बीटा का मान यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र होता है? माइनस बी बटे, यानी माइनस और बी का मान माइनस 2 बटे ए का मान 1, माइनस माइनस प्लस 2 बटे 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2। इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझे क्या? तीसरा भी बना देते हैं, यहाँ पे देखो क्या नंबर होगा? 7। सतमा देखिए क्या है? बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक है, इसका शून्यक निकालना है। देखिए कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, शून्य का है तो बराबर 0 दे दीजिए, गुना करेंगे तो 5x स्क्वायर, यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ पे माइनस 3 है ना। देखिए गुना करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर जोड़ घटा के माइनस 2x, कैसे होगा? ऐसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x ना, 3 घटा दिए माइनस 2 और 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। देखिए x को मन ले लिए, क्या बचेगा यहाँ पे? x माइनस एक्स तो बारे कर दें, 3 बचा, प्लस अपने मन से कितना को मान लिया? उधर x माइनस 3 ही होना चाहिए, 1 ले लिए, बचेगा x माइनस 1 भागा 3, 3 बराबर 0, यानी x प्लस 1 और x माइनस 3 बराबर कितना? 0। x प्लस 1 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा? प्लस 1 है, उधर दे दिए तो माइनस 1, माइनस 3 है, उधर दे देंगे x का मान प्लस 3, यानी x का मान प्लस 3 और माइनस 1। समझे क्या? यदि 29x प्लस 37y बराबर 103 है, 37x प्लस 29y, 37x प्लस 29y बराबर कितना? 95। तब x और y का मान निकालने के लिए कह रहा है, x बराबर वाट, y इक्वल टू वाट। ऑप्शन भी दे करके सही कर सकते हैं, या तो इसका समीकरण बना दीजिए, समझे क्या? या तो समीकरण बना लीजिए, या तो ऑप्शन दे करके मान रख दीजिए। ऑप्शन ए में देखिए x बराबर 1 और y बराबर 2, पुट कर देते हैं पहले ऑप्शन को, x बराबर 1 और y बराबर 2। देखिए x और y का मान क्या रखें, दोनों जोड़ने पर 103 हो जाए। देखिएगा यहाँ पे x का मान 1 रख देते हैं, 29 गुना 1 प्लस 37 गुना y का मान 2। देखते हैं 29 का 29 प्लस 37 दूनी 74, दोनों जोड़ दीजिए, 9 4 13 3 मछली 7 2 9 1 10 103। देखिए यहाँ पे x का मान 1 रखे, y का मान 2, तो कितना हो गया? 103, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन दे करके भी सही कर सकते थे, या तो दोनों समीकरण को हल कर देते, अपने x और y का मान निकल जाता। नंबर देखिए कितना आसान सवाल था, 5 पे पावर 0 गुना 7 पे पावर 0। आप सब जानते हैं किसी भी संख्या पे 0 पावर दे देंगे तो उसका मान क्या होता है? 1।
यानी 5 पे पावर 0 1 गुना 7 पे पावर 0 1 1 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा 1। 10वां सवाल था, देखिए 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 कौन सा बहुपद है? बहुपद बताना है कौन सा है। देखिए अधिकतम घात इसका कितना है? 2 घात है तो कौन सा बहुपद हो जाएगा? आंसर इसका क्या हो जाता? द्विघात बहुपद। समझे क्या? और आगे चलते हैं। देखिए 21 तथा 23 का समांतर माध्य है। देखिए 21 तथा 23 का समांतर माध्य है। समांतर माध्य है। 21 तथा 23 का समांतर माध्य बताना है आप सबको। यानी समांतर माध्य निकालने के लिए अगर दो संख्या दिया रहे तो क्या करते हैं? मान लेते हैं दो संख्या ए बी है, इसका समांतर माध्य निकालना है तो दोनों जोड़ करके 2 से भाग देते हैं, a प्लस बी बटे 2 करते हैं। यानी यहाँ पे कितना है? 21 प्लस 23 बटे 2। 21 23 कितना हो जाएगा? 44 बटे 2 कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 22। समझे क्या? हम लोगों ने हम लोग जैसे गाते हैं वैसे हम लोगों ने सिंपल तरीके से हम लोग बात सुन होगा रे। अच्छा लगा होगा, वीडियो की हो गाने में ठीक है। चलिए मिलते हैं 12 नंबर का देखिएगा 15 18 19 12 नंबर में 15 वर्मा क्वेश्चन है 15 18 19 15 18 19 23 3 6 9 का परिसर याद करना। परिसर है। परिसर बराबर सूत्र जानते हैं ना आप सब? क्या होता है? परिसर बराबर सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। परिसर बराबर सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यानी सबसे बड़ा जो है ना इसमें छोटका क्या करेंगे? घटा देंगे। इसमें सबसे बड़ा कौन था? सबसे बड़ा था इसे, और सबसे छोटा 3 है तो इसमें 3 को घटा देते तो कितना आंसर हो जाता? समझे क्या? अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है ax प्लस बी कौन सा बहुपद है? ax प्लस बी कौन सा बहुपद है? देखिए नहीं कुछ तो इसके ऊपर कितना घात है? एक घात रहेगा तो उसको क्या कहते हैं? एक घात को कहते हैं रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद कहेंगे? रैखिक बहुपद। अगर 2 घात रहेगा तो द्विघात बहुपद, 3 घात रहता है अधिकतम तो त्रिघात बहुपद। समझे क्या? 14 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि त्रिघात बहुपद त्रिघात बहुपद 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर वाट क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र जानते हैं? माइनस डी क्या सूत्र होता है? पहले ए का मान कितना हो जाएगा? 2, बी का मान हो जाएगा 3, सी का मान कितना? -5 और डी का मान कितना हो जाएगा? -2। किसका मान निकालना था? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका सूत्र होता है -d/। समझे क्या? माइनस और डी का मान बताइए -2/a। ए का मान कितना? 2 माइनस गुना माइनस प्लस 2/2। इसको कटा देंगे कितना हो जाएगा? 1।
यानी आंसर क्या हो जाता? 1। समझे क्या? देखिएगा 15 नंबर में कितना आसान था। शंकु का आयतन पूछ रहा है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर सूत्र बोलिए। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसका सही था? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 16 नंबर में देखिएगा 5 7 3 3 5 7 3 3 2 1 3 2 1 3 का बहुलक है। बहुलक है, बोलिए। बहुलक जानते हैं ना, जिसका अधिकतम संख्या हो वही बहुलक। सबसे ज्यादा कौन सा आया है इसमें? देखिए अधिकतम संख्या किसका है? 3 का। देखिए 3 सबसे बहुलक बराबर 3। देखिए 17 नंबर में कितना आसान था। 1/sin थीटा का मान पूछ रहा था। 1/sin थीटा, इसका क्या सूत्र होता है? कोसेक थीटा। 1/sin थीटा क्या सूत्र होता है? कोसेक थीटा। देखिए कितना आसान था। अब देखिए यदि 6370 बराबर 2 पे पावर m, 5 पे पावर m, 5 पे पावर n, 7 पे पावर k, 13 पे पावर p है तो किसका मान निकालने के लिए कह रहा था? m प्लस n प्लस k प्लस p का मान बताना था, का मान याद करना। ये आसान ही था, आप सब दिमाग लगाते हैं ना। ऐसे देखिए इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। 6370 का भाज्य गुणनखंड क्या खिलाइएगा? 2 खिलाए कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 2 का 2 1 पर 7 17, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10। और क्या खिलाए? 3 खा लेगा कि 5 खाएगा? रे 5 खिलाएगी। 6 5 30, 1 बचेगा। 1 पर 8 18, 5 से 15, 3 बचेगा। 3 पर 5 35 ना, 5 से 35। अब क्या खिलाइएगा? 7 खिलाइए। 9 63 9 का 9 ना। अब क्या खिलाइएगा? 13 खिलाइएगा। 7 ही खिला लेते हैं। 13 कौन गई? समझे क्या? यानी किसका मान निकालना था? देखिए 2 क्या हुआ है इसमें? 2 एगो है। 5 क्या हुआ है? 5 भी एक ही है। 7 क्या हुआ है? 7 2 वो और 13 एगो है। किसका मान? सबको जोड़ना है। m प्लस n प्लस k प्लस p। m का मान 1 प्लस n का मान 1 प्लस k पे पावर कितना है? 2, यानी k का मान 2। और यहाँ देखिए 13 पावर 1 है, यानी 1 को जोड़ देंगे। 1 1 2 2 4 1 5। समझे क्या? अब देखिए इधर समीकरण है वो देखिए कितना आसान था। 19 नंबर में 2x प्लस वाई बराबर 6, 2x प्लस वाई बराबर 6 और 2x माइनस वाई। 2x माइनस वाई बराबर कितना? -2 था। तो y का मान पूछ रहा था। y का मान कैसे निकालते? y बराबर वाट। y का मान कैसे निकालते? चिन्ह बदल दिए थे क्या? चिन्ह बदल दो। प्लस का क्या हो जाता? माइनस माइनस का हो जाता प्लस, माइनस का प्लस। ई कट जाता 1 y 2y बराबर 6 2 8 4 दूनी 8। y बराबर कितना हो जाता? 4। समझे क्या? कितना आसान था। चौक ले लेते हैं। साइन 30 डिग्री का इन है। देखिए अभी आइए देखिए 20 नंबर में क्या है? 20 नंबर सवाल है।
-5, -3 किस चतुर्थांश में है? बताइए किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? देखिए दोनों माइनस में ही है, तो कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा? दोनों माइनस में है, माइनस माइनस किस चतुर्थांश में होता है? तृतीय, यानी ऑप्शन तृतीय किधर है? सी से ही हो जाता, सी तृतीय है। अब 21 नंबर में देखिए, 21 में वृत्त का क्षेत्रफल बताइए आप सब। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बोलिए क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी से ही हो जाता। बस में देखिए गोले का आयतन, गोले का आयतन बोलिए। गोले का आयतन बराबर सूत्र पूछा था, गोले का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। कितना आसान था। देखिए 23 नंबर में है, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या? वाट। यानी कितना आंसर होगा इसका? -1 हो जाएगा। कैसे होगा? एगो सूत्र जानते हैं आप सब, ऐसे करके sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। लेकिन यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा का आगे लिखा है, तो माइनस कॉमन लेकर के इसको आगे कर देते हैं। माइनस कॉमन ले लिया और tan स्क्वायर थीटा को क्या किए? आगे दे दिए। तो माइनस में प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। कितना? sec स्क्वायर थीटा बराबर इधर कितना है? 1। माइनस को इस साइड दे दीजिए, तो क्या बचेगा? tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर कितना? -1। समझे क्या? समझ पाए आप सब? तभी इतना का छापिए, इससे आगे और बताते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता है। 5 आने की प्रायिकता है। 5 आने की प्रायिकता है। 5 आना। एक पासा फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितना? नंबर ऑफ फेस डायरेक्ट बना देते हैं। कुल परिणाम कितना होगा? एक पासा फेंकते हैं 6, यानी 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम 6, यानी नंबर ऑफ फेस कुल परिणाम 6। 5 आना। एक बार फेंकेंगे 5 कितना बार आएगा? एक बार फेंक दिए 5 आना, 5 आना। 5 कितना बार आएगा अगर एक बार चलेंगे तो? 5 देखिए, एक बार पासा फेंक दिए तो कितना 5 आएगा? एक बार आएगा, यानी अनुकूल परिणाम 1। प्रायिकता बराबर क्या सूत्र हो जाएगा? नंबर ऑफ फी बटे नंबर ऑफ एस। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 1 बटे क्या हो जाएगा? 6। समझे क्या? अब देखिए यहाँ पे बना लेते हैं नंबर 28। यदि P का मान दिया हुआ है, P इंटू ई बराबर कितना? 0.05, तो P इंटू ई बराबर, तो P इंटू ई डैश बराबर वाट। P इंटू ई डैश का मान निकालना है। तो आप सब सूत्र जानते हैं लोग, P इंटू ई प्लस P इंटू ई डैश बराबर कितना? 1। यानी घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता का मान होता है 1। तो P इंटू ई का मान दिया हुआ है 0.05 प्लस P इंटू ई डैश इक्वल टू कितना? 1। इसलिए P इंटू ई डैश इक्वल टू कितना? 1 माइनस 0.05। यही है ना? घटा देंगे कितना बचेगा? देखिए 1 न कुछ तो यहाँ पे 0 0 दे सकते हैं। और घटाना कितना था? 0.05 घटाना था। 10 में 5 5, और यहाँ पे पैसा ले लिए थे तो 9 9 0 9, और 0 कितना बचता? 0.95। समझे क्या? 0.95।
अब देखिए, ये देखिए सबसे आसान 29 में देखिए 124 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 124 का क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। और इसमें क्या देखना है? 124 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है और किसका घातांक निकालना है? 2 का घातांक। 2 का घातांक 2 का घात निकालना है। क्या वो हो सकता है? 2 का घात बताना है आप सबको। 124 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। कितना खाएगा? 2 खिलाए तो 12 दूनी 4, समझे क्या? 2 खिलाए तो 31, यानी 2 क्या वो है? 2 पे पावर 2, यानी 2 का घात कितना है? 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 2। अंत भला तो सब भला। देखिए √5 है, √15 है, सॉरी √15 है। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या पूर्णांक इनमें से कोई नहीं। √15 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या लिख देंगे? अपरिमेय संख्या। √15 क्या है? अपरिमेय संख्या, समझे क्या? 30 में 30 बना दिए। किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद, समांतर श्रेणी का दूसरा पद कितना है? दूसरा पद 2 तथा चौथा पद दिया हुआ, देखिए तथा चौथा पद 8 है। तो प्रथम पद ज्ञात करना। प्रथम पद ज्ञात करना। देखिए प्रथम पद निकालना है। किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद को क्या लिख सकते हैं? दूसरा पद को लिख देंगे a + d। दूसरा पद कितना है? जो प्रथम पद को कहते हैं दूसरा पद a + d बराबर 2, इसका नाम समीकरण 2। चौथा पद को क्या लिख सकते हैं? a + 3d बराबर कितना? चौथा पद कितना है? 8। चौथा पद को क्या लिख सकते हैं? a + 3d। और चिन्ह बदल दें क्या? किसका मान निकालना है? a का मान निकालने के लिए गुना कर दीजिए ऊपर नीचा से। 3 नीचे में है, 3 को ऊपर में गुना कर देते हैं। 1 डी है तो 1 से नीचे हम गुना करेंगे। देखिए 3 गुना है 3 है + 3 गुना d 3d बराबर 3 दूनी 6, 1 से गुना करेंगे 1 + 3d बराबर 8। चिन्ह बदल लेते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। देखिए e कटा 3 1 में 1 घटा दिए, कितना? 2 बराबर 8 में 6 घटा दिए -2। कटा दें क्या? 2 का 2, यानी a का मान कितना हो जाएगा? -1। अब देखिए क्या a का मान तो निकालिए लिए ना। अब 26 नंबर में देखिए क्या है? 26 नंबर में देखिए 4/tan² 60 डिग्री प्लस 1/cos² 30 डिग्री माइनस sin² 45 डिग्री। 4/tan² 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस 1/cos² 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस sin² 45 डिग्री। sin 45 डिग्री का मान 1/√2 का स्क्वायर। देखिए इसको उल्टा देंगे 4/√3 गुना √3 आप माइनस हुआ ई प्लस है ना। 4/√3 गुना √3 3 प्लस देखिए 1 गुना 1 ही लिख देते हैं। इसको उल्टा देंगे, डायरेक्ट उल्टा देते हैं। 1/1 में कुछ हिस्से नीचे में 1 कितना है? √3 गुना √3 3 और 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा? 3/4 उल्टा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 4/, कितना 3 हो जाएगा माइनस 1 गुना 1 1 √2 गुना √2 2
यानी ये उससे गुना करेंगे कोई प्रभाव नहीं है पड़ेगा। यानी यहाँ पे लिख दिए 4/3। एलसीएम ले लीजिए, 3 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 2 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 2 4 दूनी 8, ये होगा रे माइनस 2 तिया 6 3 और 3 का 3 8 8 16 में 3 घटा दिए 13 13 बटे कितना 6 आंसर हो जाएगा। समझे क्या? अब की देखिए, एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता बताइए। एक पासा के एक बार फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम बताइए। नंबर बोलिए तो 27 नंबर है। अच्छा इतना तो छापिए, इसके बाद बनाते हैं।